इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गूगल शीट पर काम करना और गूगल शीट की कुछ शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूले एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो इस वीडियो में सबसे पहले जैसे मैं ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर कंप्लीट रो डिलीट हो गई, ब्लैंक हो गई। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला से आ रहे थे। कौन से फॉर्मूला से आ रहे थे वो मैं आपको बता दूं। जैसे इफ एरर फॉर्मूला, वो मैं आपको अभी आपको सिखाऊंगा। इफ वीलुकअप के अंदर इफ एरर फॉर्मूला, ठीक है, वीलुकअप भी सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कोई ट्रैकिंग आईडी है, अगर इस ट्रैकिंग आईडी में कुछ करेक्टर ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखो 14 डिजिट आ रही है, वो भी रेड कलर में। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ऊपर देखोगे आप 256 लिखा हुआ है, और ये जो ट्रैकिंग आईडी स्कैन है ये इतनी ही स्कैन है इसलिए लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे सम लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 256। अगर काउंट भी देखोगे तो अगर मैं कोई करेक्टर ऐड करता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे 257। ठीक है, ये भी सिखाने वाला हूँ। और जैसे यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कोई वैल्यू है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा या फिर 50,000 है तो ऑटोमेटिक कलर आ रहा है। ये आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर RT लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अप्रूव लिखते हो APPROVED तो भी कलर आ रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्टिंग से। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो ट्रैकिंग आईडी है आपको कैसे पता चलेगा ये सही स्कैन हुई है या गलत स्कैन हुई है। ठीक, या फिर आप कोई ई नंबर स्कैन कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम सेट करते हैं, यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉलम लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, मुझे लेफ्ट में चाहिए तो मैं लेफ्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला क्या काम करता है, नॉर्मली जो आपके सेल में जितने भी करेक्टर हैं उन सबको बताता है। इजिकल टू LEN, लेन फॉर्मूला। यहाँ पर जीरो करेक्टर है तो यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो जीरो लिखा आएगा, एंटर जीरो। ठीक है, इसको अगर हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये बता देगा भाई इसमें इतने करेक्टर हैं, सिंपल। यहाँ पर 14 डिजिट है तो 14 लिखा रहे हैं, इन सब में 13 डिजिट है तो 13 लिखा रहा है। इस सब के ऊपर हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ताकि कलर में आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, मैंने डी पर क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने आना है, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इज नॉट इक्वल टू, इसको लेना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो डिजिट लिखनी है जितने करेक्टर आपकी ट्रैकिंग आईडी में हो या फिर जो भी करेक्टर आप स्कैन कर रहे हो, तो अगर वो सेम है तो यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी सभी 13 डिजिट की है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 13। ठीक है, और यहाँ पर चूज कर लूंगा कोई कलर, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ कोई कलर, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कोई येलो कलर चूज कर लेता हूँ, डन। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि अगर 13 डिजिट है तो कलर रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर 13 डिजिट नहीं है या फिर 13 डिजिट से कम है या ज़्यादा जो भी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसमें कलर ही रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। क्लियर है। अगला जो है यहाँ पर लगाया हुआ है फॉर्मूला, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर लगाया हुआ है इफ एरर फॉर्मूला और वीलुकअप फॉर्मूला, इसको मैं लगाना बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलम को डिलीट करेंगे, इसमें जो करेक्टर थे इन सबको डिलीट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूज करेंगे वीलुकअप इजिकल टू VLOOKUP, या तो आप इस पर क्लिक कर दो या टैब बटन का यूज कर सकते हो। देखो अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो नॉर्मली आप इस पर क्लिक कर सकते हो सिंगल सेल पर, और या फिर आप कंप्लीट कॉलम पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप गूगल शीट यूज कर रहे हो तो आपने सिर्फ सिंगल सेलेक्ट यूज करना है, आपने कंप्लीट सेलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज फॉर्मूला गलत रिजल्ट देगा वीलुकअप। तो मैंने सिंगल सेलेक्ट कर दिया। हर सेंटेंस के बाद आपने कॉमा प्रेस करना है। ठीक है, तो देखो वीलुकअप में नॉर्मली 4 चीज होती हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए। भाई आपने ट्रैकिंग के बेस पर रिजल्ट चाहिए तो लुकअप वैल्यू आपकी ट्रैकिंग हो गई। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी होगी। उसके बाद टेबल एरे, जो आपकी रेंज है आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है, सिंपल। लेकिन रेंज वहां से स्टार्ट करनी है जो आपकी लुकअप वैल्यू है। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो मैंने ट्रैकिंग आईडी सेलेक्ट कर दी, सिंगल कॉमा, उसके बाद रेंज यानी टेबल रेंज। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टार्ट तो वहां से करनी है जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है। आगे आपके डेटा कुछ भी हो, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो मेन डेटा है वो मल्टी ट्रैकिंग का है, तो यहाँ पर आप क्या गलती करते हो, यहाँ पर आप कंप्लीट डेटा सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज कर रहा हूँ तो इसे सेलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ट्रैकिंग आईडी से। ट्रैकिंग आईडी से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि हमेशा जो आपकी लुकअप वैल्यू है आपने डेटा स्टार्ट वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना। आगे की तरफ आप कहीं तक भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, चाहिए डेटा आपने जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हो या इसके आगे तक भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा, हर सिंटेक्स के बाद कोमा प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इंडेक्स नंबर यानी कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो हमें क्या डेटा चाहिए, मैं बस इस चीज पर आता हूँ, हमें डेस्टिनेशन चाहिए। तो डेस्टिनेशन जितने नंबर पे है हम उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो काउंट करना पड़ेगा हमें डेस्टिनेशन। देखो अगर नॉर्मली अगर आप यूज कर रहे हो एक्सेल तो उसमें ऊपर की तरफ लिखा आ जाता है, जैसे मैं आपको दोबारा करके बता दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ट्रैकिंग आईडी से स्टार्ट, ट्रैकिंग आईडी पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे सी यानी जो बी कॉलम है वो पहले नंबर पे हो गया, जो मैंने स्टार्ट करना है यहाँ से, स्टार्ट तो यहीं से करना है, सी दूसरे नंबर पर, डी तीसरे नंबर पे, ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेटा अगर काउंट करोगे, ये मैं काउंट करके दिखा दूँ आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो यहाँ पर 16 डिजिट है डेस्टिनेशन के ऊपर, तो हम टाइप करेंगे कोमा 16 कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये ट्रू या फॉल्स, हमेशा आपने फॉल्स सेलेक्ट करना है, या तो आप फॉल्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर 0। ठीक है, आपका काम हो गया एंटर। यहाँ पर एन ए आ रहा है, एन ए क्यों आ रहा है, अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, एन ए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट में जो अभी मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने एक डिजिट ऐड कर दी थी यहाँ पर, क्योंकि 14 डिजिट हो गया था और वहाँ पर 13 डिजिट है तो मैच नहीं कर पा रहा। अगर मैं लास्ट वाले करेक्टर को डिलीट करता हूँ 1 को, तो इसका भी रिजल्ट आता है। क्लियर है। अभी क्या है कि देखो अगर नॉर्मली मैं इस डेटा को ड्रैग डाउन करता हूँ, ड्रैग डाउन करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो लास्ट में इसके ऊपर आने के बाद। ठीक है, कंप्लीट डेटा आ जाएगा, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर एन ए लिखा आ रहा है। ठीक है, इस एन ए को हम किसी शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ब्लैंक से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि डेटा अच्छा लगे, तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ एरर फॉर्मूला। पहले इफ एरर समझा देता हूँ, इजिकल टू इफ एरर ई डबल आर ओ आर। ठीक है, या तो आप क्लिक या टैब बटन का यूज। इसमें दो पैरामीटर है सेम, वैल्यू और इफ एरर। सबसे पहले इसके अंदर आपने वैल्यू देनी है, और अगर वो वैल्यू गलत हुई तो एरर में आपने क्या देना है, अगर वो एरर आए तो उसमें आपने क्या देना है, सिंपल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके आगे हमने इफ एरर यूज करना है, इज इक्वल टू के बाद आई एफ ई डबल आर ओ आर, इफ एरर फॉर्मूला। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9, इससे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू में तो हमने VLOOKUP दे ही दिया। ठीक है, अब हमने नॉर्मली वो डेटा देना है जो हमें चाहिए, तो कॉमा प्रेस करने के बाद हमें देना है कि भाई यहाँ पर लिखा आ जाए कि नो डेटा फॉर्म की रिजल्ट नहीं है, या फिर ब्लैंक लिखा आ जाए, या चैनल का नाम लिखा आ जाए, जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। अगर आपने स्पेस देना है तो आप स्पेस भी दे सकते हो। ठीक है, स्पेस देने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने स्पेस बटन दबा देना है, इससे स्पेस आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले उस उन सब के अंदर अगर आप अपने मन से कोई डेटा ऐड कराओगे कि भाई ये लिखा आना चाहिए, तो आप देखो डबल कोट के अंदर, तो स्पेस से पहले डबल कोट, ठीक है, और स्पेस के बाद डबल कोट, सिंपल। इसके अंदर ये तो स्पेस ऑटोमेटिक भी ले लेगा, या फिर आप स्पेस पे भी क्लिक कर सकते हो बीच के अंदर। ठीक है, आपका काम हो गया। अब दो फार्मूला हो गया, इफ एरर फार्मूला और VLOOKUP फार्मूला, तो आपने दो ब्रैकेट बंद करनी है। अगर आपने सिंगल VLOOKUP फार्मूला यूज किया होता, अगर आप ब्रैकेट बंद ना भी करते तो एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देता। दो फार्मूला है तो दो ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, पहले तो मैंने कर दी थी, ये हो गई। ठीक है, VLOOKUP की VLOOKUP ब्रैकेट ये रही 0 के बाद, तो इसकी ब्रैकेट ये रही एंटर। ठीक है, अब इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, अब ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, सपोज करो मैंने नाम लिखना है, तो NAME नेम, NAME। क्लियर है। लेकिन दोबारा बता दूं मैं आपको, अगर आपने कोई करेक्टर यूज किया है तो उसके अंदर आपने कुछ मैन्युअली टाइप किया है, तो डबल कोट के अंदर टाइप करना है, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद। क्लियर है, कोमा लगाने के बाद करना था, ये कर दिया मैंने। ठीक है, आप ब्लैंक दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला जो क्या है, अगला समझते हैं। यहाँ पर एक और रह गया 257, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो काउंटिंग है कि भाई इस डेटा में इस कॉलम में कितनी ट्रैकिंग आईडी है जो स्कैन हुई है। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी डॉक पर लगी हुई है, उसके अंदर कोई शिपमेंट अंदर जा रही है, तो हमें पता चल जाए कि भाई इतनी शिपमेंट है इस गाड़ी के अंदर जा चुकी है। तो इसमें क्या करना है, इन सबको अगर मैं डिलीट करूंगा, डिलीट, यहाँ पर 0 लिखा आ गया। हमने यूज करना है काउंट फॉर्मूला। ठीक है, देखो दो फॉर्मूला है, काउंट
इज इक्वल टू COUNT काउंट, काउंट फॉर्मूला, और एक काउंट ए फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला सिंपल नंबरिक काउंट करता है, काउंटिंग काउंट करता है, जो गिनती होती है इनको काउंट करता है। और जो काउंट ए फॉर्मूला है वो दोनों को काउंट करता है, अल्फाबेट भी और नंबरिक भी। मैं एग्जांपल समझा दूं आपको। काउंट ए फॉर्मूला या तो आप इस पर क्लिक कर दो या टैब बटन का यूज कर लो। ठीक है, इसमें मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी 1 और 2, ये वाली दोनों। ठीक है, एंटर। ब्रैकेट बंद करो तो आपकी इच्छा, सिंगल फॉर्मूला है, ब्रैकेट ना भी बंद करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देगा, 0 लिखाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा ऐड करता हूँ, जैसे सपोज करो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1 तो 1 लिखा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 8 तो 2 लिखा आ जाएगा। भाई नंबर तो मैंने काउंट किया है 8, ये तो नंबर, ये तो काउंट करके बताएगा भाई इस सेल में इतने करेक्टर भरे हुए ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 10 और यहाँ पर टाइप करता हूँ 10 तो 2 लिखाएगा। सिंपल, क्योंकि 2 सेल भरे हुए तो 2 लिखाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको काउंट ए फॉर्मूला इज इक्वल टू COUNT काउंट ए फॉर्मूला। ये अल्फाबेट भी और नंबर भी दोनों को काउंट करता है। तो मैं इसमें रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सिंपल एंटर। यहाँ पर 0 लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, इसको भी काउंट कर देगा, ये 1 लिखा आ गया। 1 लिखूंगा इसको भी काउंट कर देगा, 2 लिखा आ जाएगा। सी लिखूंगा इसको भी काउंट कर देगा। क्लियर है, यानी अल्फाबेट नंबर दोनों को काउंट करके बताता है। अगला जो है, इसको मैं करता हूँ Ctrl Z, वापिस डेटा वैसा ही आ जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर वैल्यू देखो, जब आप वेयर हाउस से या कंपनी से कोई शिपमेंट भेज रहे हो, 50,000 से ज्यादा आर एस की, 50,000 से ज्यादा रुपए की भेज रहे हो, या फिर 50,000। ठीक है, सपोज करो कि एलईडी है 49,999 रुपए की एलईडी है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना है आपने सरकार से। लेकिन अगर वो 50,000 की है या 50,000 से ज्यादा की है तो सरकार से आपने टैक्स देना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है कि भाई अगर वैल्यू है, ये शिपमेंट होगी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वाटर कूलर, टेलीविजन। अगर कोई शिपमेंट, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन ज्यादा हो और इक्वल टू बराबर हो 50,000 से। भाई 50,000 से ज्यादा हो या 50,000 के बराबर हो, जितना भी आपने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू फिल कर लेनी है। ठीक है, जितना आप करना चाहो अपने डेटा में करना चाहो, उसके हिसाब से कलर आ जाए। यहाँ पर कोई कलर का चूज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हो और उसके बाद डन। ये मैंने वो कर लिया फॉन्ट वाला कलर। तो इसमें आपने यहाँ पर वो वाला कलर चूज करना है। ठीक है, उसके हिसाब से कलर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू करता हूँ 50,000 से ज़्यादा की, 50,001। ठीक है, कलर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इफ एरर वील को पहले लगा हुआ है, यहाँ पर RTO लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर डेटा में अपलोड लिखता हूँ APPROVED, तो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है। देखो नॉर्मली अगर आपका डेटा RTO है, रिटर्न टू ओरिजिन है, तो उसमें क्या है, जो आपका मेन डेटा है जहाँ से ये डेटा उठ के आ रहा है विलकप से, वहां पर अगर कोई डेटा RTO हो गया, कोई कैंसिल हो गया डेटा, तो वहां पर अपलोड लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट में फिल कर दिया कि वह अगर कहीं पर RTO लिखा, इसमें डेटा में कहीं पर अपलोड लिखा है, तो हमें पता चल जाए, कलर आ जाए। तो सिंपल यहाँ पर हमने इसका टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर लिया है, उसके अंदर हमने अपलोड लिख दिया, डन। क्लियर है। अगला क्या है, ये वर्टिकल है, इसके बारे में समझाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तब भी 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप देख देख पा रहे होंगे इफ फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूला उसके अंदर, और अगर वो बराबर है तो दोबारा काउंट इफ। ठीक है, तो एक मेन चीज और बता दूं, टिप्स। देखो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर डेटा में, नॉर्मली आप डेटा में अगर फिल्टर शो करोगे Ctrl+Shift+L, उससे फिल्टर नहीं लगेगा। ये एक्सेल के अंदर लगता है Ctrl+Shift+L से, Alt+D+F से, Alt+A+T से, या फिर आप फिल्टर पे क्लिक करके भी लगा सकते हो, होम पे क्लिक करके भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर कोई सीट ओपन है, यहाँ पर यहाँ है सॉरी। ठीक है, Ctrl+Shift+L से फिल्टर लग जाएगा, Alt+D+T से फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, Alt+A+T से फिल्टर लग जाएगा, सॉरी। ठीक है, और Alt+D+F से फिल्टर लग जाएगा। और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन भी है, अब डेटा में जाओगे, फिल्टर पे क्लिक करोगे, होम पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, होम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं फिल्टर लगाने के, लेकिन गूगल शीट में दो से तीन तरीके ही हैं। एक तो जो नॉर्मल जो तरीका है मैनुअली, यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करो जहाँ पर आपने फिल्टर लगाना है, और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिल गया। अब मेन चीज है शॉर्टकट की। भाई शॉर्टकट की क्या है इसकी, तो शॉर्टकट की है इसकी Alt+D+F। अल्ट बटन को होल्ड रखना है आपने, D+F प्रेस करना है, फिल्टर लग जाएगा। क्लियर है, रिमूव करना है, अल्ट बटन को होल्ड करना है, D+F, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है।
उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी डेटा है और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं एनी डेस्क पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, वो भी फ्री। बाय बाय।